नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्म। बात करेंगे बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग किनके बीच? डायरेक्टर और डीओपी के बीच। डायरेक्टर और डीओपी के बीच में अगर सफल बॉन्डिंग होती है, अच्छी बॉन्डिंग रहती है, तो आपकी फिल्म भी सफल होती है। कारण बता रहा हूं। देखिए, डायरेक्टर जो है वो विजुलाइज करता है। स्क्रिप्ट राइटर द्वारा दिया गया जो स्क्रिप्ट है उसको अपने दिमाग में विजुलाइज करके चलचित्र की भांति उसे चलाता है। तो इसे ही ना विजुलाइजेशन कहते हैं। और इस विजुलाइजेशन को अगर कोई पर्दे पर उकेरता है उसी ढंग से, तो वो कौन है? डीओपी है। यानी डीओपी और डायरेक्टर, ये दो लोग अगर सेम फ्रीक्वेंसी पर रहें, यानी इनकी ट्यूनिंग अगर बराबर रही, इनकी बॉन्डिंग अगर अच्छी रही, तो फिल्म अच्छी बनती है, सफल बनती है। अब ये बॉन्डिंग कैसे किया जाए? आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बॉन्डिंग अच्छे ढंग से करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये दोनों लोग जब तक से कि फिल्म पूरी बन न जाए, यानी जिस समय प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है वहां से लेकर के और जब तक कि फाइनल प्रिंट बाहर ना आए, वहां तक डायरेक्टर और डीओपी साथ साथ चलते हैं। उसी तरह से जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, यानी एक साइकिल के दो पहिए की तरह, जिसमें कोई भी पहिया अगर बिगड़ जाए या पंचर हो जाए तो साइकिल आगे नहीं बढ़ती है। उसी तरह से फिल्म भी प्रॉपर वे से आगे नहीं बढ़ पाएगी अगर इन दोनों के बीच में कोई भी तालमेल की कमी रही। तो ये बॉन्डिंग कैसे बनाई जाए? सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेक्शन से लेके। आप जब किसी भी डीओपी को सिलेक्ट करते हैं, पहले तो डायरेक्टर के सिलेक्शन होता है जो कि प्रोड्यूसर करता है। वो देखता है कि किसका विजुअलाइजेशन अच्छा है, कौन पूरे फिल्म को लीड करके कैप्टन की तरह आगे ले जा सकता है, उसे डायरेक्टर का पद दिया जाता है। और डायरेक्टर के साथ मिल करके प्रोड्यूसर डीओपी की खोज करता है। यह वीडियो उन सब के लिए है जो एक सफल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एक सफल डीओपी बनना चाहते हैं, एक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, इवन देन कोई भी डिपार्टमेंट जो किसी भी फिल्म के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं। ये इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह से कोई फिल्म सफल बनती है। तो डायरेक्टर और डीओपी की बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो हम पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल एंड इमोशनल। देखिए, यहां पर दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक जैसा होना चाहिए, टेक्निकल में भी और इमोशनल में भी। टेक्निकल यानी दोनों लोग टेक्निकली साउंड हो, डायरेक्टर और डीओपी, ताकि वो समझ सके कि क्राफ्ट क्या है। यानी फिल्म को शूट करने समय कौन कौन से कैमरे की जरूरत पड़ती है, किस तरह के शॉट के लिए कौन सा कैमरा लगता है, कौन सा लेंस का यूज करना चाहिए, किस तरह की लाइट यूज करनी चाहिए, किस तरह का हम ब्लॉकिंग करेंगे, फ्रेमिंग करेंगे, ये जानकारी डायरेक्टर के पास भी होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि डीओपी के पास ज्यादा नॉलेज रहता है तो वो लाइटिंग बेहतर से बेहतर करा सकता है, मूवमेंट बेहतर से बेहतर दे सकता है। लेकिन डायरेक्टर भी अगर इस टेक्निकल जानकारी में दक्षता रखता है तो डेफिनेटली दोनों का मिला जुला जो काम है वो बेहतरीन होकर निकलेगा। अब आते हैं इमोशनल। हो सकता है कोई जो डीओपी हो बेहतरीन हो, वो ग्लैमर फोटोग्राफी, ग्लैमर सिनेमेटोग्राफी बढ़िया से करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक सीन को जिसमें कोई स्टोरी हो, जिसमें कुछ इमोशन हो, उसे भी बढ़िया से शूट करके दिखा सके। क्योंकि वो हमेशा चाहेगा कि कैसे हमारा जो आर्टिस्ट है, हमारा कैरेक्टर है, ग्लैमराइज लगे, बेहतरीन लगे, खूब सुंदर लाइटिंग किया जाए, कैसे उसमें फिल्टर यूज करके उसकी स्किन को हम बढ़िया से बढ़िया ग्लो करा सके। ये इसमें तो आपका डीओपी बहुत तेज है, लेकिन उसमें इमोशन की कमी है। वो समझ नहीं पा रहा है कि अगर हीरोइन को हम अगर किसी ग्लैमर की तरह, ग्लैमरस लड़की की तरह, गर्ल की तरह दिखा रहे हैं, तब तो ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन जो हीरोइन है, जो आपकी एक्ट्रेस है, वो कॉलेज गोइंग लड़की है और फर्स्ट टाइम कहीं पर मिल रही है कॉलेज के अंदर, तो वहां पर आप उस तरह का ग्लैमराइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ गानों में करते हैं या पहले के सिनेमेटोग्राफर हर चीज ग्लैमराइज करके दिखाते थे, लेकिन आज की बात करिए। आज अगर एक चौल में रहने वाली लड़की है, वो हीरोइन भी है फिल्म में, तो उस पर जो लाइटिंग होगा, उसका जो स्किन टोन होगा वो अलग होगा। उसको आप रियल की तरह बनाएंगे, ऐसा नहीं कि देखने में खूबसूरत नहीं लगेगी, उसमें भी लगेगी, लेकिन रियल लगेगा, स्टोरी के साथ मैच करता हुआ लगेगा। तो यहां पर डीओपी को इमोशनल होना पड़ेगा, डायरेक्टर के साथ वही फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ेगा जैसे डायरेक्टर सोच रहा है। यानी हर जगह वो किसी चीज को ग्लैमराइज करके नहीं लाएगा, बल्कि स्टोरी के हिसाब से लाइटिंग, फ्रेमिंग, ब्लॉकिंग, कैमरा मूवमेंट, एंगल, ये सारा चीज देने की कोशिश करेगा। तो अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच बराबर होने चाहिए, टेक्निकल भी, इमोशनल भी, ताकि स्टोरी को दोनों लोग समझ पाए और जो विजुलाइज कर रहा है डायरेक्टर, सेम उसे जो डीओपी है स्क्रीन पर उतार सके। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है क्लियर ब्रीफिंग। देखिए, एक बढ़िया बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि डायरेक्टर क्लियरली ब्रीफ करे,
यानी समझाए डीओपी को कि उनकी स्टोरी क्या है, सीन दर सीन, शॉट दर शॉट, यानी शॉट वाइज और सीन वाइज उसे पूरी तरह से समझाए कि इस शॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं, कैरेक्टर क्या कहना चाहता है, जो हमारा कैरेक्टर है वो अंदर से सोच क्या रहा है, उसका चाल चलन किस तरह का है, यानी उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, और जो सीन का मूड है वो क्या है। अगर पूरी कहानी के साथ साथ एक एक स्क्रीन प्ले में जो एक्शन पार्ट है उसको बढ़िया से समझा दिया ना डीओपी को, उनके पास स्क्रिप्ट तो रहेगा लेकिन डायरेक्टर जो विजुलाइज कर रहा है अपने अंदर सेम ढंग से अगर समझाया तो डीओपी बढ़िया से बढ़िया उसको सिनेमेटोग्राफी के द्वारा उकेर सकता है स्क्रीन के ऊपर। उनको बताना पड़ेगा कि शाम का 5 बजे का समय है, ये थक कर आ रहा है और वो जो आदमी है बैठा है, तभी उसकी पत्नी चाय लेकर आती है और पत्नी के मन में यह है कि आज हमें फिल्म देखने जाना है, तो उसके मन में खुशी है और ये अभी थका हुआ है, ये जाना नहीं चाह रहा है। तो ये चीज एक्टर को तो बताया ही जाता है क्योंकि एक्टिंग तभी होती है जब एक्टर को सारी चीज पता हो। लेकिन उसी तरह से जब डीओपी को भी क्लियर आप ब्रीफ करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि उसकी लाइटिंग, शाम के 5 बजे का लाइटिंग, उसका थका हुआ चेहरा, उस पर पानी मारना है नहीं मारना है, बाल थोड़ा सा बिखेरना है नहीं बिखेरना है, शर्ट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें वो भी ध्यान रखेगा और आपके साथ कदम दर कदम मिलाते हुए उसे बेहतर पेश करने की कोशिश करेगा। तो ये जरूरी है कि आप क्लियर ब्रीफिंग करें उसे और इससे आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। नेक्स्ट है क्लोज कॉन्सेप्ट ऑन सिनेमैटिक ग्रामर। देखिए यहां क्लोज कॉन्सेप्ट मतलब नजदीकी कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो सिनेमैटिक ग्रामर है उसका। आप कोई सीन शूट करना चाहते हैं, एज ए डायरेक्टर आपने सोचा कि मैं इस सीन को टॉप एंगल से लूंगा, एक कमरे का सीन है जिसमें 3-4 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैं टॉप एंगल पर रखता हूं और वहां से पूरी सीन को शूट कर लेता हूं और इसमें 2-3 जो भी डायलॉग्स हैं वो हम एक शॉट में लेते हैं क्योंकि हमारी जो फिल्म के रिक्वायरमेंट है ऐसा ही है। अब यहां पर डीओपी इस चीज को समझता है कि अच्छा ये काम आप क्यों कर रहे हैं, आप एक शॉट में क्यों दिखाना चाहते हैं या सिर्फ एक बिना कैमरे को मूवमेंट दिए क्यों दिखाना चाहते हैं, अगर एक शॉट में भी रखना चाहते हैं तो अगर डायरेक्टर सही ढंग से समझा लिया कि नहीं क्योंकि इससे पहले इतना फास्ट कटिंग था, यहां पर दर्शकों को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, तो डीओपी समझ सकता है। लेकिन अगर डीओपी को लगता है कि सर ठीक है लेकिन मोनोटोनस हो जाएगा, हम एक काम करते हैं स्टार्टिंग के डायलॉग हम टॉप पर रखते हैं, उसके बाद क्रेन के थ्रू हम उसे धीरे धीरे हम पैंथर लगाएं या क्रेन लगाएं, उसे धीरे धीरे हम नीचे लाते हैं और लास्ट में चार्ज करते हैं जो हीरोइन है जिसका लास्ट डायलॉग है उस पर और वहां से हम कट करेंगे। तो हो सकता है एक डायरेक्टर को अच्छा लगे कि हाँ भाई ये तो अच्छा है, और डायरेक्टर को साथ साथ ये भी समझाना पड़ेगा, ये हम पिछले पॉइंट में भी बता सकते थे लेकिन हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि इसके पहले का सीन क्या था, कट के बाद ये सीन स्टार्ट होता है और इस सीन के बाद क्या है ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं वो डीओपी को सिर्फ उस दिन का सीन देते हैं कि भाई अभी आपको ये सीन शूट करना है, इसमें ये शॉट है, पहला शॉट ये लगाइए, सेकंड शॉट ये लगाइए। लेकिन अगर आप पहले का और बाद के भी सीन का कट पॉइंट बताते हैं तो डीओपी को समझ में आएगा कि क्या यहाँ पर मैच कट लगाना है, यानी यहाँ पर हम करके एक पिलर के पीछे से हम कैमरा ले जाते हैं, यहाँ पर कट करके हम जो अगला सीन लाएंगे वहां पर उसी जगह पर कोई पेड़ के पास से हम वो वही पोर्शन लेके जाएंगे, मैच कट लगेगा और बेहतरीन सीन हमारे सामने क्रिएट होके आ गया। यानी एडिटर को भी वो एक अच्छा क्रिएटिविटी देने की कोशिश करता है डीओपी। तो पहले का और बाद का सीन को भी आप समझाएंगे तो वो ग्रामर को समझेगा कि भाई ये जो हमारा सीन है इसका ग्रामर कैसा होना चाहिए, किस ढंग से हम शॉट को दें कि स्टोरी निखर के आए और लोगों को मोनोटोनस न लगे और उसे फॉरवर्ड करने की जरूरत ना पड़े। तो ग्रामर में भी आप बहुत क्लोज होना चाहिए, यानी डायरेक्टर जो सोच रहा है और जो कैमरामैन सोच रहा है उन दोनों में निकटता होनी चाहिए, या दोनों एक दूसरे को सीन को कन्विंसिंग पावर के रूप में या कन्विंसिंग के साथ समझा पाए कि भाई ये सीन हम इसलिए इस तरह से शॉट लेना चाहते हैं, या तो डीओपी समझा ले डायरेक्टर को या डायरेक्टर समझा ले डीओपी को। और ये चीज प्री प्रोडक्शन के दौरान भी हो सकता है, यानी जिस समय सीटिंग हो स्टोरी की, और या फिर यह भी हो सकता है कि जिस समय शॉट लग रहा हो वहां पर डीओपी के दिमाग में आए कि हम ऐसे करके देखते हैं, एक शॉट हम उस तरह से ले लेते हैं सर और फिर हम ऐसे भी एक लेते हैं, दोनों शॉट लेके रख लीजिए, क्या जाता है। तो ये पॉइंट बहुत मायने की है कि आप दोनों की ग्रामर यानी सिनेमैटिक ग्रामर जो है वो बढ़िया हो। नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलर थिंकिंग इन लुक एंड फील।
देखिए लुक एंड फील हर जो डायरेक्टर होता है उसके दिमाग में तभी चलने लगता है जब वो पहली बार किसी फिल्म को सुनता है, यानी किसी स्क्रिप्ट को सुनता है या किसी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने के लिए सोचता है। उसके दिमाग में रहता है कि ये फिल्म हमारा इस तरह का दिखेगा, लुक ऐसा होगा, और ये सारी चीज़ें वो डीओपी को भी पहले ही बताता है और हर जगह इस चीज़ को संकेत देता रहता है कि मुझे इसे थोड़ा सा ग्रीन टोन में शूट करना है या सिपिया टोन में लेना है। ये काम डीआई के दौरान भी होता है, लेकिन पहले से अगर आप बता देंगे तो दोनों का जो लुक एंड फील का मैचिंग है वो एक जैसा रहेगा। अगर उसका कहना है कि भाई हम ये पूरा का पूरा फिल्म जो है या वेब सीरीज है, हम ऐसा चाहते हैं कि जो हैंडहेल्ड हो, यानी कहीं पर भी ट्राइपॉड यूज ना करे, यानी कुछ हिलता हुआ शॉट हर जगह दे। आप अगर आर्या देखे होंगे वेब सीरीज, उस फिल्म उसको देखिए, वेब सीरीज को, सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट दोनों, उसमें आप देखेंगे कहीं भी कैमरा ट्राइपॉड पर नहीं है, हर जगह हैंडल्ड है। और ऐसा भी नहीं कि गिम्बल पर है कि स्मूथ मूवमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा हिलता हुआ लगेगा कि एक शोल्डर पर लेकर के कैमरे से शूट किया गया। तो ये एक लुक एंड फील का हमने उदाहरण दिया। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि आपका टोन ऐसा रहेगा, आपकी जो मूवमेंट रहेगा कहीं भी कैमरा रुकेगा नहीं, या पूरा पूरा शॉट आप वाइड एंगल पर लेंगे या क्लोज का ज़्यादा करेंगे, तो कुछ ना कुछ आप लुक एंड फील सोचे रहेंगे एज ए डायरेक्टर। और यही चीज़ जब डीओपी को आप समझा देंगे और दोनों के जो दिमाग का फ्रीक्वेंसी वो सिमिलर हो जाएगा कि नहीं हमें यही लुक एंड फील चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप सोचेंगे कि भाई इसका डीआई करके कलर ग्रेडिंग ऐसे कर देंगे, लेकिन जैसे ही आप डीआई करने जाते हैं तो या तो फेस का जो एक्सपोजर है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। आप फिर ज़बरदस्ती उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे उसका जो टोनल क्वालिटी है वो अच्छा नहीं रहता। तो ये कैमरामैन को अगर पहले से पता चलेगा कि जब हम इसको सीपिया में देंगे या ग्रीन टोन मारेंगे तो यहाँ पर अंडर होगा, तो उसी ढंग से एक्सपोजर करके रखेगा या कलर टेम्परेचर जो एक्चुअल शूटिंग के समय लाइटिंग का है वो उसी ढंग से मैनेज करके रखेगा ताकि डीआई के समय उसे परेशानी ना हो। और बॉन्डिंग का जो लास्ट पॉइंट है वो है पैशन फॉर फिल्म मेकिंग। देखिए फिल्म मेकिंग के लिए पैशन दोनों में होना चाहिए, यानी डायरेक्टर में भी और डीओपी में भी। कई बार क्या होता है डीओपी सिर्फ अपने पेमेंट के लिए, पैसे के लिए या सिर्फ काम चलाने के लिए सिनेमेटोग्राफी का काम करता है। हाँ भाई कैमरा लगाओ, चलो क्या शॉट है ये है, चलो ठीक है मैं ये देता हूँ, इधर से इधर आओ, इधर से उधर आओ। हमने देखा, मेरा कुछ बुरा अनुभव इसमें रहा है। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूरदर्शन के कुछ कैमरामैन, पहले स्टार्टिंग के दौर में हम दूरदर्शन के लिए बहुत सारी सीरियल वगैरह या कई चीज़ें हम शूट करते थे, तो सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ उसमें से ऐसे थे जो हमारी जो शुरुआत होती थी 10 बजे से शुरुआत होने का टाइम दिया जाता था, जो हमारे शिफ्ट थी वो 10 से लेकर के शाम को 6 बजे तक का था, लेकिन उनकी शुरुआत ही होती थी 12 बजे। और 12 बजे होते होते लंच का टाइम हो गया 1 घंटे में, अच्छा चलो भाई लंच करते हैं। लंच के बाद पान खाने चले गए, इधर उधर गए, फिर आए 2 ढाई बजे 3 बजे आए, फिर शॉट लगाए, अब तो शाम हो गया, अब आज नहीं करेंगे कल करेंगे। देख के ही लगता है कि वो दिल से थका हुआ है। ऐसा नहीं कि उनको जानकारी कम है, उनको करना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, वो पैशन ही नहीं है। तो ऐसे डीओपी चाहे जितने बड़े भी क्यों ना हो, आप अपने फिल्म में मत रखिए। जिसके अंदर एक पैशन हो, जुनून हो कि यार चलिए सर एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे एक शॉट हम और लेते हैं, जबकि आपने बोल दिया कि ये ओके है, बढ़िया है, बोले नहीं नहीं एक और देते हैं। उसके बाद कुछ डीओपी को हम देखें इतना उत्साही होते हैं, अगर लाइट वाले सही ढंग से लाइटिंग नहीं कर रहे हैं दौड़ के जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरा काम नहीं है, लाइटिंग का काम मेरा नहीं है। वो जाकर लाइट वाले को हटा करके लाइट सही ढंग से सेट करके दौड़ के आ जाएगा, या उठा करके इधर से इधर रखेगा। कई बार प्रॉप्स को उठाने में मदद कर देते हैं डीओपी, जबकि डीओपी की वैल्यू जबरदस्त होता है, डायरेक्टर से कहीं से कमजोर नहीं होता है। लेकिन वो इस तरह से जब करते हैं ना तो आपके मन में भी उमंग आ जाता है। जितने भी सेट पर बैठे हुए लोग हैं, जो लाइटमैन हैं या और अदर क्रू हैं, वो लोग भी उसी तरह से फास्ट भाग भाग करके आपके लिए काम करते हैं। तो ये जुनून होना चाहिए, सब में होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर और डीओपी दोनों में होना चाहिए। सिर्फ डीओपी में हो ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टर बोल दे ठीक है हो गया अब नहीं हमको नहीं चाहिए। अरे भाई वो कुछ बोल रहा है डीओपी, उसका सुनिए। तो डीओपी एज ए डीओपी अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपके अंदर ये जुनून अगर होगा तो हर डायरेक्टर आपको पसंद करेगा। और एक चीज जान लीजिए, हमारा जो डीओपी वर्कशॉप टाइम टू टाइम होता है उसे जरूर ज्वाइन करिए। डायरेक्टर के लिए भी जरूरी है, डीओपी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उसमें हम लोग बताते हैं कि किस तरह से आप सिनेमैटिक लाइटिंग करते हैं, कौन से मूड में किस ढंग से लाइटिंग करते हैं, लाइट का टेम्परेचर क्या रखते हैं, कैसे लाइट को मीटरिंग करते हैं, किस कैमरे से शूट करते हैं, किस ढंग से लेंस चेंज करते हैं, कब लेंस चेंज करते हैं, और कैसे इससे स्टोरी बाहर निकालते हैं। ये सारी चीजें हम लोग रेड और एरी दोनों सिनेमा कैमरा है, बेहतरीन कैमरा है। इस पर अगर आपने फिल्म बना लिया और शूट कर लिया तो आप दुनिया की किसी भी कैमरे पर शूट कर सकते हैं। तो ये डीओपी वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये हम लोगों का
बहुत ही प्रेस्टिजियस वर्कशॉप है और जो भी आता है उसे अच्छा काम मिलता है आगे चल करके, और वो लोग लिख के भेजते हैं कि सर हमने एज ए डीओपी ये काम किया, एज ए डायरेक्टर ये काम किया। एनीवे, और ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनाई ताकि एक डायरेक्टर समझ सके कि डीओपी की अहमियत क्या है, और एक डीओपी समझ सके कि डायरेक्टर की अहमियत क्या है फिल्म मेकिंग को अच्छे ढंग से निभाने के लिए या फिल्म को सक्सेस कराने के लिए। नमस्कार।